Hello friend, today we will see dimensionless number. Okay, this bit is the last part of the chapter, that is dimensional analysis or dimensionless analysis. Okay, these dimensionless numbers are very important in exam point of view, because you will have one theory question of 6 marks on this, explain dimensionless number. तो आपको उस वक्त ये नंबर एक्सप्लेन करने 5 to 6 नंबर है हमारे पास सिलेबस में, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं. इसके ऊपर शॉर्ट एक क्वेश्चन आपको रहेगा. सो देर आर 5 numbers which we are going to see or study. But before that, which type of forces we are considering, it will see. So these are the forces we consider while analysis. Inertia forces, number 1, number 2 viscous forces, number 3 gravity forces, number 4 pressure forces, surface tension forces and last elastic forces. So ये forces हम consider करेंगे किसी भी मूविंग फ्लूइड के अंदर. ओके, तो इनर्शिया फोर्स का आपको मालूम रहता है कि इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. इट इज़ वन टाइप ऑफ वेट. ओके, इट इज़ ऑलवेज एग्जिस्ट इन फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम. विस्कस फोर्स भी क्या है, जो विस्कोसिटी का जो पढ़े हमने दिल्ली विस्कस फोर्स. ग्रेविटी फोर्स का है, जो ग्रेविटी अप्लाई करती है. प्रेशर फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स, तो ये आपको सब मालूम है, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. सो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स डायमेंशनल लेस नंबर. सो फर्स्ट नंबर इज रेनॉल्ड नंबर. ओके, रेनॉल्ड नंबर से दैट रेनॉल्ड नंबर इज डिनोटेड बाय RE. रेनॉल्ड नंबर इज रेशो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स. मतलब inertia force, ratio of inertia force upon viscous force. Okay, so Reynolds number is ratio of simply inertia force to viscous force. inertia force और viscous force का रेशो इसे हम रेनॉल्ड नंबर के कहेंगे. ओके, मतलब रेनॉल्ड नंबर को हम लिख सकते हैं RE इक्वल्स टू inertia force upon viscous force. Fi is for inertia force, Fe for विस्कस फोर्स. तो उसके लिए हम पहले Fi मतलब इनर्शिया फोर्स की वैल्यू क्या है वो निकालेंगे. इट इज़ नथिंग बट मास इनटू ए. ओके, मास को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नीचे मास को हम लिख सकते हैं रो इंटू वी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास को हम लिख सकते हैं रो इंटू वी इंटू ए. ए मतलब ये वॉल्यूम है, ये कन्फ्यूज मत होना, ये दिस इज वॉल्यूम. एक्सेलरेशन विद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम. क्लियर. अब ये इस टाइम को मैं इसके नीचे लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, रो वॉल्यूम अपॉन टाइम इंटू वी. वॉल्यूम अपॉन टाइम ये हो गया डिस्चार्ज Q. ओके, तो Q को हम लिख सकते हैं A इंटू वी, A इंटू वेलोसिटी. तो हम इसको क्या लिख सकेंगे, रो ए वी और पहला वाला वी, मतलब रो ए वी स्क्वायर. ठीक है, इसको मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए, इनर्शिया फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास को हमने लिख लिया रो इनटू वॉल्यूम, एक्सेलरेशन को हमने लिख लिया वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो वॉल्यूम जो वेलोसिटी के नीचे वाला टाइम है वॉल्यूम के नीचे भेज दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है Q. Q को हम लिख सकते हैं A इंटू वी, तो ए भी हमने पुट कर दिया. तो ये क्या हो गया, इनर्शिया फोर्स रो ए वी स्क्वायर. क्लियर. अब उसके बाद हम देखेंगे विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स क्या है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया. ओके, विस्कोसिटी क्या रहती है, दो लेयर के बीच में जो शियर स्ट्रेस होता है, उस कंसेप्ट को हम विस्कोसिटी कहते हैं. तो शियर स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं विस्कस फोर्स अपॉन एरिया. जो भी फोर्स इन दोनों लेयर के बीच में इंड्यूस हो रहा है उसे हम विस्कस फोर्स कहेंगे. तो विस्कस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, Fv इक्वल्स टू टाउ इंटू ए. तो यहाँ पर देखो टाउ इंटू ए. टाउ को हमने लिख लिया हमारे लॉ ऑफ विस्कोसिटी के इसमें, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाय डी वाई. डी यू क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी. वाई क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर मतलब L. ओके, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अलग दूसरा पार्ट है, इसको हम लिख सकते हैं म्यू डी यू मतलब वेलोसिटी, तो उसको वी, डी वाई मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर, तो इसको L
ओके, इनटू एरिया। तो ये विस्कस फोर्स क्या होगा, म्यू वी ए इंटू एल। अब दोनों की वैल्यू हमें निकाल ली, दोनों की कौन सी, इनर्शिया फोर्स की और विस्कस फोर्स की। तो ये हम अपने रेनॉल्ड नंबर की इक्वेशन में पुट कर देंगे। रेनॉल्ड नंबर क्या है, इट इज़ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। ओके, तो इनर्शिया फोर्स हो गया रो ए वी स्क्वायर अपॉन विस्कस फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, उसको सिंप्लीफाई किया तो वो मिलेगा रो वी एल बाय म्यू। रेनॉल्ड नंबर हमें क्या मिल रहा है, रो वी एल बाय म्यू। लेकिन अब देखो इसको मैं और दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, वी एल, ये जो न्यूमरेटर में रो है उसको मैं डिनोमिनेटर भेजता हूँ, तो ये होगा म्यू बाय रो। ओके, मतलब म्यू का है डायनामिक विस्कोसिटी। तो रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वी एल बाय न्यू। न्यू मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, हम उसे दो टर्म में लिख सकते हैं, ये फार्मूला भी सही है और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये फार्मूला मिल रहा है, रो वी एल बाय डायनामिक विस्कोसिटी या वी एल बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, और दूसरी चीज़ ये अगर फ्लो किसी सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा है तो एल कैंसिल कर दे। अगर पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है तो उसका रेनॉल्ड नंबर हम लिख सकते हैं रो वी डी अपॉन म्यू, मतलब डी क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप। अगर वो किसी सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा है, जैसे नदी रहती है, तो तब हम लेंथ लेंगे। अगर पाइप के थ्रू आता है तो हम उसको रो वी डी अपॉन म्यू लिखेंगे। ये क्यों रेनॉल्ड नंबर पढ़ते हैं हम, रेनॉल्ड नंबर से हम पता चलता है कि फ्लो कौन सा है, टाइप्स ऑफ फ्लो, वो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है। अगर रेनॉल्ड नंबर पाइप के केस में अगर 2000 से कम है तो फ्लो लैमिनार है, अगर 4000 से ज़्यादा है तो वो टर्बुलेंट है, और 2000 से 4020 मतलब वो ट्रांजिएंट फेज है, मतलब लैमिनार टू टर्बुलेंट वो कन्वर्ट हो रहा है। समझ में क्या है उसका इंपॉर्टेंस रेनॉल्ड नंबर का। रेनॉल्ड नंबर कब पढ़ेंगे हम, नहीं, रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से नीचे तो फ्लो लैमिनार है, रेनॉल्ड नंबर अगर 4000 से ज़्यादा है तो फ्लो टर्बुलेंट है। ओके, और रेनॉल्ड नंबर 2000 से 4000 के बीच में, मतलब 2000 से ज़्यादा और 4000 से कम, तो वो ट्रांजिएंट फेज है, वहाँ पे फ्लो लैमिनार टू टर्बुलेंट कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो रेनॉल्ड नंबर हो गया। अब दूसरा नेक्स्ट नंबर है फ्रॉड्स नंबर। फ्रॉड नंबर की डेफिनेशन बहुत सिंपल। ओके, एक क्या है, फ्रॉड नंबर इज रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। ओके, देखो इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, क्लियर। तो इनर्शिया फोर्स की वैल्यू हमने पहले निकाल लिए रो ए वी स्क्वायर पहले इसमें। अब हम ग्रेविटी फोर्स निकालेंगे। ग्रेविटी मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एम इंटू ए, तो ए की जगह पे क्या है, जी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो एज इट इज जी रखेंगे तो ये मिलेगा हमें रो ए एल जी। अब ये ग्रेविटी फोर्स और इनर्शिया फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा वी अपॉन स्क्वायर रूट एल जी। ओके, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहला जो रेनॉल्ड नंबर था वो हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर इनर्शिया विस्कस फोर्स बाकी सब फोर्सेस से ज़्यादा है, जैसे कि फ्लो थ्रू पाइप, तो उस केस में हम रेनॉल्ड नंबर अप्लाई करेंगे। जहाँ पर ग्रेविटी फोर्स सबसे ज़्यादा है बाकी एज कम्पेयर टू अदर फोर्सेस, दैट इज सरफेस टेंशन फोर्स, प्रेशर फोर्स, इससे ग्रेविटी फोर्सेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम फ्रॉड नंबर यूज़ करेंगे। तो ग्रेविटी फोर्स कहाँ पर ज़्यादा रहता है, जैसे हमारा वाटरफॉल रहता है, धबधबा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोई रहता है तो ग्रेविटी फोर्स, बाकी सब विस्कस फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, ये सभी फोर्स उसमें बहुत कम रहते हैं। तो उस केस में हम एनालिसिस करते वक्त फ्रॉड नंबर यूज़ करेंगे। उसके बाद है यूलर्स नंबर। यूलर्स नंबर इज रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स। ओके, इनर्शिया फोर्स तो हमने देख लिया पहले, वो रो ए वी स्क्वायर है। प्रेशर फोर्स मतलब प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ये फोर्स हो गया प्रेशर फोर्स, तो उसे हम लिखेंगे पी इंटू ए, पी इंटू ए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन पी अपॉन रो, और सिंप्लीफाई करने के बाद वी अपॉन अंडर रूट पी बाय रो। उसके बाद है वेबर्स नंबर। अब ऑब्वियस है यूलर्स नंबर हम कहाँ पर पढ़ेंगे, जहाँ पर प्रेशर फोर्सेस की वैल्यू बाकी सब फोर्सेस से ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास है वेबर्स नंबर। वेबर्स नंबर इज रेशो ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स। ओके, तो जहाँ पर भी सरफेस टेंशन फोर्स से ज़्यादा है वहाँ पर हम वेबर्स नंबर यूज़ करेंगे। ओके, तो इनर्शिया फोर्सेस की वैल्यू हमने पहले केस में निकाली है, रो ए वी स्क्वायर। सरफेस टेंशन देखेंगे, सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से मल्टीप्लाई डिनोट करते हैं, तो इट इज़ नथिंग बट फोर्स अपॉन लेंथ। ओके, जो सरफेस की लेंथ है वो, तो ये हो गया सरफेस टेंशन फोर्स। तो इसकी वैल्यू क्या होंगी, रो इंटू एल। अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्सेस की, तो मिल गया ये। वो मिलने के बाद ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर अपॉन रो सिग्मा अपॉन रो एल। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट दिस वेबर्स नंबर। क्लियर? तो वेबर नंबर कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्सेस की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू अदर फोर्सेस। अदर फोर्सेस मतलब विस्कस फोर्स, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, इन सब से। नेक्स्ट एंड लास्ट इज मैक नंबर। सो मैक नंबर इज रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्सेस टू द इलास्टिक फोर्सेस। ओके, देखिए स्क्वायर मैक नंबर एम से डिनोट करता है, ये आपने सुना भी होगा बहुत जगह पर। वो क्या रहता है मैं आपको बोलता हूँ, इनर्शिया फोर्सेस टू इलास्टिक फोर्स इन स्क्वायर रूट। तो इलास्टिक फोर्सेस क्या रहता है, इलास्टिक स्ट्रेस में जो इलास्टिक फोर्स और एरिया, तो इलास्टिक फोर्स के इंटू ए, दिस इज इलास्टिक स्ट्रेस। ओके, इसे बल्क मॉडुलस भी कहते हैं। क्लियर? तो k इंटू ए को हमने लिखा एल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करेंगे, ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन के अपॉन रो। अब k अंडर रूट के अपॉन रो, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट के मतलब उस फ्लूइड का बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय उस फ्लूइड की डेंसिटी, इसे ये इक्वल टू है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड। अगर आप एयर की बात कर रहे हो तो एयर की वेलोसिटी कैसे निकलती है, उसका बल्क मॉडुलस और एयर की डेंसिटी बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सी अंडर रूट के बाय रो क्या होता है। तो मैक नंबर हो गया v अपॉन सी। v मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन या फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। क्लियर? अब ये मैक नंबर क्या रहता है, आपने सुना होगा, मैक नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है कि v और c की वैल्यू एक ही है। मतलब अब हम फ्लूइड की बात नहीं करेंगे, अब हम दूसरी चीज़ की बात करेंगे। जैसे कि हमारा एरोप्लेन रहता है, एरोप्लेन का मैक नंबर 1 है, इसका मतलब एरोप्लेन की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी जितनी है। ओके, इसे कहते हैं सोनिक वेलोसिटी। जब एरोप्लेन की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी की जितनी हो जाएंगी तो उसे सोनिक वेलोसिटी कहते हैं। जब मैक नंबर 1 से कम रहेगा, मतलब एक ज़्यादा रहेगा, तो उसे सब सोनिक बोलते हैं। उस केस में जो ये एरोप्लेन की वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी से कम रहेगी। ये ज़्यादा है तभी वो 1 से कम आ गया ना। अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा है, मैक नंबर अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये v की वैल्यू c से ज़्यादा है। मतलब जब एरोप्लेन वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा तो उसे हम सुपरसोनिक कहेंगे। ओके, 1 से कम रहा तो सब सोनिक, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इतना रहा तो सोनिक वेलोसिटी। ये जो हम मिसाइल्स टेस्ट करते हैं तो उसका मैक नंबर रहता है 2, 3। इसका मतलब मैक नंबर 2, इसका मतलब क्या है, उस एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी, मिसाइल की वेलोसिटी ऑफ साउंड से डबल है। मैक नंबर 3 है, इसका मतलब उस मिसाइल की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से 3 टाइम है बराबर। मैक नंबर 1 है, इसका मतलब उस मिसाइल की वेलोसिटी ऑफ साउंड जितनी है। समझ में आ गया? सिमिलरली फ्लूइड के लिए, तो व्हाट इज मैक नंबर? मैक नंबर इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। क्लियर? तो आज हमने देखे 5 डायमेंशनलेस नंबर। एक मिनट, तो इसको कैसे याद रखना है आपको बोलता हूँ। हमारे पास कितने टाइप के फोर्स हैं? इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, स्टेप बाय स्टेप जाओ तो प्रेशर फोर्स,
फिर था ग्रेविटी फोर्स, फिर था सरफेस टेंशन फोर्स और फिर था इलास्टिक फोर्स। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो रेनॉल्ड ग्रेविटी। देखो इसको याद कैसे रखना है, Fi Fg Fp, वेबर नंबर में था सरफेस टेंशन, विस्कस रह गया, 2 नंबर पे विस्कस पकड़ो। उसके बाद में था इलास्टिक फोर्स। तो इनर्शिया फोर्सेस का ही रेशो है, मतलब हमेशा इनर्शिया फोर्स न्यूमरेटर में रहेगा। ओके ओके, अगर हम विस्कस फोर्स लेते हैं तो ये हो गया रेनॉल्ड नंबर। क्लियर, यही रेनॉल्ड नंबर एक लौता ऐसा नंबर है जो स्क्वायर रूट के बाहर था, बाकी सब नंबर स्क्वायर रूट में। ओके, अब हम लेंगे स्क्वायर रूट में इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, तो ये होगा अपना फ्रॉड नंबर। अगर इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स इसमें स्क्वायर रूट में, तो ये हो गया यूलर्स नंबर। इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स स्क्वायर रूट में, तो ये हो गया वेबर नंबर। इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स स्क्वायर रूट में, तो ये हो गया मैक नंबर। समझ में आ गया? देखिए रेनॉल्ड नंबर इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, तो ये इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, एक ऐसा ही नंबर जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है। बाद में देखिए सब में स्क्वायर रूट है। फ्रॉड नंबर क्या है, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स स्क्वायर रूट में। यूलर्स नंबर क्या है, इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स स्क्वायर रूट में। वेबर नंबर इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स स्क्वायर रूट में। और मैक नंबर क्या है, इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो याद रखने के लिए बहुत ही सही ट्रिक है। आप देखिए इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स और इलास्टिक फोर्स, ये दोनों का रेशो मतलब रेनॉल्ड नंबर। ये एक लौता है जो स्क्वायर रूट में नहीं है। अभी स्क्वायर रूट में ये अपॉन ये हो गया फ्रॉड नंबर, ये अपॉन ये हो गया यूलर्स नंबर, ये अपॉन ये हो गया वेबर नंबर, ये अपॉन ये हो गया मैक नंबर स्क्वायर रूट में। क्लियर, तो ये उसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक, ये आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा 5 से 7 मार्क के लिए, तो इसे प्रिपेयर करना मत भूलिए। इसका इंपॉर्टेंस पूछते तो इंपॉर्टेंस में ये कहाँ पर यूज होता है, जैसे कि मैंने अभी बोला सरफेस टेंशन के लिए हमारे पास वेबर नंबर कहाँ पर यूज होगा, जहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्स ज़्यादा होगा। ओके, जैसे कैपिलरी इफेक्ट जहाँ पर भी आएगा आईसी इंजन में वगैरह, वहाँ पर हम वेबर नंबर यूज़ करेंगे। जहाँ पर प्रेशर फोर्स है वहाँ पर हम यूलर्स नंबर यूज़ करेंगे। जहाँ पर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, वाटरफॉल जैसी कंडीशन है, वहाँ पर हम वो ग्रेविटी फोर्स वाला फ्रॉड नंबर यूज़ करेंगे। जहाँ पे वाटर पाइप से फ्लो हो रहा है, वहाँ पर हम इनर्शिया अपॉन विस्कस फोर्स वाला रेनॉल्ड नंबर यूज़ करेंगे। जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन्वॉल्व है, वहाँ पर हम मैक नंबर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप उसको इम्पोर्टेंस बताना है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।